हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो कुछ कहानियाँ हमारी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं और कुछ कहानियाँ हमारे आसपास घट रही होती हैं, पर हम इतने छोटे होते हैं कि हमारे पास तब उतनी समझ नहीं होती कि हम उन कहानियों का सार समझ पाएँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तब यही कहानियाँ हमारे आसपास घट रही होती हैं। यह जब खुद के साथ घटती है तब हम समझ पाते हैं कि इतने महान लेखकों ने ये कहानियाँ क्यों लिखी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं बताती हूँ। इन कहानियों को लेखकों ने इसलिए लिखा ताकि मानवता हमेशा जिंदा रहे। हमें अपने नैतिक कर्तव्य पता हों, अच्छे बुरे में हम फर्क करना सीखें। सिर्फ मनोरंजन करना इनका उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। सिर्फ मनोरंजन करना इसका उद्देश्य नहीं है। आज की कहानी हमें बताएगी कि वास्तविक सुंदरता होती क्या है। कई सारे लोग सुंदरता का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि सुंदरता क्या होती है। बिपिन जी एक कवि थे जिन्हें भगवान द्वारा बनाई गई सभी कृतियों में से सबसे सुंदर कृति स्त्री ही लगती थी। बिपिन बाबू स्त्रियों पर भी कविताएं लिखते थे जिनमें ये स्त्रियों की सुंदरता के यौवन की तारीफ में बहुत कुछ लिख दिया करते थे। जब भी किसी स्त्री का जिक्र इनके सामने होता तो ये बहुत ही आनंदित हो उठते थे। बिपिन बाबू अभी कुंवारे थे और चाहते थे उनकी शादी बहुत ही सुंदर स्त्री से हो, जो पुष्प की तरह कोमल हो, जिसकी आंखें झील सी हों और जो दूध के समान गोरी हो। जब वो मुस्कुराए तो फूल भी खिल जाए। बिपिन बाबू की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। रिश्तेदार अब उन पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे और उन्हें रिश्ते बताने लगे। बिपिन के एक मामा भी थे। बिपिन उनको बहुत मानता था। मामा ने भी एक लड़की का रिश्ता बताया और बिपिन से कहा, लड़की बहुत ही सुंदर है और सुशील भी है। पर बिपिन को लड़की को देखने का मन था ताकि वह भी जान सके जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वो कैसी लगती है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो चलती कैसे है, वो सुंदर है भी या नहीं, या सिर्फ मामा बातें बना रहे हैं। मामा ने भरोसा दिलाया कि बिपिन उनकी बात का विश्वास करे। मामा की बातों पर बिपिन ने विश्वास कर लिया और शादी के लिए हामी भर दी। अब क्या था, देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। मंडप में बैठा हुआ बिपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए बहुत ही उतावला था। मंडप पर बैठी हुई उसकी होने वाली पत्नी का घूंघट इतना नीचे था कि बिपिन चाहते हुए भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। बस उसके गहने ही दिख रहे थे। पर उसकी हाथ पैरों की उंगलियों को देखकर उसको थोड़ा सुकून आया। चलो, गोरी तो है तो सुंदर भी होगी। अब विदाई का दिन भी आ गया। जैसे ही डोली बिपिन के द्वार पर पहुंची, डोली को जमीन पर उतार दिया गया। अब डोली में से उसकी दुल्हन जैसे ही उतरी और दुल्हन ने अपना घूंघट ऊपर उठाया, बिपिन को मानो एक धक्का सा लगा। ओह, इतनी कुरूप स्त्री! भगवान, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा था? क्या मैं इस स्त्री के लिए बना था?
विपिन को इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने जैसी अपनी पत्नी की कल्पना की थी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वह बहुत ही निराश हो गया। उसे अपने मामा पर काफी गुस्सा आया जिन्होंने लड़की की तारीफ में इतने पुल बांध दिए थे। सबसे पहले वो मामा के पास गया, उनको अपशब्द कहने लगा जिससे उसके मामा से लड़ाई हो गई। उसके बाद उसने अपने ससुराल वालों से भी लड़ाई कर ली और अंततः उसने अपने घर वालों से भी लड़ाई कर ली। विपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। इसके साथ मुझे अपना जीवन अंगारों पर चलने जैसा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की महिला से मेरी शादी होगी। एकदम गोबर की चोट मानो, जिसमें ना कोई नैन नक्श है ना ही कोई यौवन। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया? भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था क्या? फिर उसके मन में हुआ कि उसने ये शादी जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि मेरी पत्नी को लेकर क्या आकांक्षाएं हैं, इसमें इसका क्या दोष? इस सोच के बाद भी विपिन आशा को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आशा घंटों श्रृंगार करती रहती, शीशे के सामने बाल संवारती रहती, लेकिन विपिन का मन बिल्कुल भी नहीं पिघला। विपिन हरदम उससे दूर भागता, पर उसकी पत्नी उसके पूरे भाव से सेवा करना चाहती थी। दिन बीतते गए, फिर भी जो विपिन था वो घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी विपिन की पत्नी आशा उससे कुछ बात करने की कोशिश करती, वो उस पर झल्ला उठता। विपिन रोज दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता, होटलों पर जाता और देर रात तक घर लौटता और आशा उसका यूं ही इंतजार करती रह जाती और सो जाती। काफ़ी दिनों के बाद जब विपिन घर पर खाना खाने आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर पर आना छोड़ दोगे क्या? विपिन ने मुंह मोड़ते हुए कहा, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर क्यों नहीं आते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं करवा देते जैसा आप चाहते हैं? विपिन ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह मेरा मूड खराब करती रहती हो, फिजूल की बातें करती रहती हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज से परेशानी है तो उसका इलाज भी कराना होगा ना। विपिन बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूंगा? गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सजा क्यों मिले? हर तरीके के लोग इस संसार में होते हैं, लेकिन उनके पति उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। विपिन ने झल्लाते हुए कहा कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है? क्या मैंने तुमसे कभी कोई लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आके बार बार मुझसे बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर आशा वापस चली गई और उसे लगा कि इनका दिल मेरे प्रति कठोर हो गया है, अब ये मेरी एक भी नहीं सुनने वाले। इधर विपिन का ऐसा रवैया देखकर आशा दिन पे दिन बीमार रहने लगी, मानो वो जिंदगी से निराश हो चुकी थी और उसके जिंदगी में उदासी सी छा गई। उधर बीमार आशा को देखने के लिए विपिन एक बार भी नहीं आया।
चाहता था कि इसे कुछ हो जाए तो मैं अपनी मनपसंद की लड़की से शादी तो भी कर लूँगा। अगर ऐसे शादी करूँगा तो दुनिया में 4 बातें बनेगी। शायद उसका यही सोचना था, इसीलिए वो बीमार आशा को घर देखने के लिए नहीं आता था। अब तो विपिन को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह भी पूछ लिया करती थी, लेकिन अब तो विपिन पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका था। गलत आदतों में पड़कर विपिन सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ और अपने चरित्र के साथ भी खिलवाड़ कर रहा था। ऐसा करते करते कुछ दिन बीते और उसका पूरा शरीर पीला पड़ने लगा और उसका शरीर भी कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी और आँखों के आसपास काले घेरे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज विपिन उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता था। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे के चारपाई पर लेटी हुई थी। उसने विपिन को काफ़ी दिनों से नहीं देखा था, इसलिए उसने किसी को बुलाने के लिए विपिन को भेज दिया। आशा के मन में था कि बुलावा तो उसने भेज दिया है, लेकिन वो आएंगे या नहीं आशा को ये पता नहीं था। आशा के बुलावा भेजने पर विपिन घर वापस तो आ गया, लेकिन वो इस बार झल्लाया नहीं। आज विपिन पहले की तरह झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच किए आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो वो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले पतले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। विपिन ने कहा, जिंदा रहकर भी क्या करना है? आशा ने नाराज होते हुए विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं करते हो? आज आशा के इस तरह उसे खींचे जाने पर विपिन नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में मानो कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। उसका गुस्सा पिघल गया था। चारपाई पे बैठते ही विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। शायद भगवान मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। शायद मेरा जीवन इतना ही है। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो पसीना पसीना हो गया। विपिन की ऐसी हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से अपने बिस्तर से उठ गई। वो पानी लेकर आई और विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन विपिन को होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका था। वह कोई हरकत भी नहीं कर रहा था। ये लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 से 20 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती। विपिन का सारा काम आशा ही करती थी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं संभली थी। इन सब में आशा इतनी खो गई कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि
वो भी बीमार है। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने खुद की स्थिति नजर नहीं आती थी। अब विपिन के दोनों पैरों पर खड़े होने की थोड़ी ताकत आ गई ही थी। होते होते 4-5 महीने और बीत गए। विपिन पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा, मुझे भगवान ने मेरे किए की सजा दी है। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना, और देखो आज मैं कितना बदसूरत हो गया हूँ। अब तुम भी मुझसे वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए बोला, आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा ना। आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। विपिन बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम बोलती हो कि मैं पहले की तरह हूं। आशा, तुम जानती हो ना, भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हुआ। पति के पैर पर खड़े होने के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर विपिन ठीक हो जाएंगे तो वो घर में भजन कीर्तन रखेगी। तो मोहल्ले के सारे लोग उसके घर पर इकट्ठे हो गए और भजन कीर्तन करने लगे। जब भजन कीर्तन चल रहा था तो आशा की बचपन की मित्र उसके पास आई और वो आशा से बोली, अब तो तुझे उसे देखने का भी मन नहीं करता होगा, कैसा मुंह टेढ़ा हो गया है। आशा ने बहुत गंभीर होकर कहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता। उसकी दोस्त ने पलटकर कहा, चल छूटी, ऐसा थोड़ी ना होता है, बातें मत बना ज्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूं, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है। मैंने उनकी आत्मा से प्रेम किया है, मैंने उनके शरीर से प्रेम नहीं किया, मैं उनकी आत्मा को देखती हूँ। विपिन कमरे में दोस्त के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोली और खोलते ही कहा विपिन से, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़कियाँ आई हुई हैं, बता तुझे कौन सी पसंद है, कौन सी अच्छी लग रही है तुझे। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो। जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथों में फूलों की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ लगता है तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लग रही है। ना ही उसमें कोई अदा है, ना ही वो सुंदर है। पता नहीं तू क्या देख रहा है उसमें। विपिन बोला, मैं उसकी आत्मा देख रहा हूँ, वो हर किसी से ज़्यादा खूबसूरत है। तब उसने पूछा, अच्छा यही तुम्हारी पत्नी है क्या? विपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है जो मेरी पत्नी है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है।
दोस्तों, आज की कहानी हमारी समाज की सोच को प्रदर्शित करती है। हम लोगों की आंतरिक सुंदरता को देखते हैं। आंतरिक सुंदरता को देखते ही नहीं, बस बाहरी सुंदरता को देखकर उसकी एक छवि तैयार कर लेते हैं और उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन बस बाहरी सुंदरता को ही देखकर कर लेते हैं। क्या हमारा ये दृष्टिकोण सही है? जहाँ तक मेरी समझ है तो किसी भी व्यक्ति की सुंदरता का आकलन उसकी बाहरी रंग रूप से नहीं करना चाहिए। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं इस कहानी से आपके दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन आया होगा। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से किसी और व्यक्ति का दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को कहने के बाद और इसका सार समझने के बाद मैं इसे 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगी। आप कितना नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी महान लेखककार पंडित मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों से प्रभावित है। मैं उनको एक बार पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को अपनी कहानी के माध्यम से जाहिर करने की कोशिश की है और समाज की वास्तविक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।